हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने आने वाले 2025 के एग्ज़ाम के लिए तैयारी में जुटे होंगे। तो चलिए आज मैं आप लोगों को जो बात बताने जा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम कब तक चलेगा, यानी कितनी देर का आपका एग्ज़ाम होगा। और मैं आज आप लोगों को बताऊँ कि आप जूता पहन करके आप अंदर जा सकते हैं या नहीं, चप्पल पहन करके आप अंदर जा सकते हैं या नहीं, या फिर जैकेट पहन करके आप अंदर जा सकते हैं या नहीं, औजार बक्सा लेकर के आप अंदर जा सकते हैं कि नहीं। मैं आज आप लोगों को इन सभी के बारे में आज इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए ये वीडियो आप लोगों को खास होने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना इधर उधर की बात किए। चलिए सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों को एक बात बताने जा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला है मेरे प्यारे बच्चों आप जूता। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे कहने का मतलब है आपका 2025 के निकाल में साफ साफ लिखा मिलेगा आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों कि आप जूता या मोजा पहनकर आप एग्जाम हॉल में नहीं जा सकते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये सुनकर थोड़ा शौक लगा होगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों एडमिट कार्ड में आपको साफ साफ लिखा मिल जाएगा कि आप जूता पहनकर अंदर नहीं जा सकते हैं परीक्षा हॉल में। या तो आप चप्पल पहन करके जा सकते हैं या फिर आप सैंडल पहन करके जा सकते हैं। आपको जूता पहन करके नहीं जाना है, जूता पहन करके नहीं जाना है, और ना ही आपको जैकेट पहन करके अंदर जाने दिया जाएगा। केवल आप साधारण मात्र आप अपने चप्पल पहन करके अंदर जा सकते हैं, क्योंकि मौसम के हिसाब से जानकारियाँ निर्धारित करेगी। अगर यदि ज़्यादा मौसम रहेगा तो आप केवल फुल शर्ट पहन करके अंदर जा सकते हैं, आप जैकेट पहन करके अंदर नहीं जा सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ आप चप्पल पहन करके अंदर जा सकते हैं। और आप औजार बक्सा की बात की जाए तो मेरे प्यारे बच्चों आप पूरा औजार बक्सा लेकर अंदर नहीं जा सकते हैं। जो भी आपको जरूरत होगी जैसे स्केल, पाइप पारने वाला या फिर चांद, आप इन सभी इत्यादि चीज़ों को आप लेकर के जा सकते हैं, लेकिन आप पूरा औजार बक्सा को लेकर के अंदर में नहीं जा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेन हमारा पॉइंट है, हमारा मेन मुद्दा है कि एग्जाम कितने देर तक होगा, कौन सा विषय का एग्जाम कितने देर तक होगा। तो चलिए आज हम लोग उसी पर डिपेंड। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं आज आप लोगों को बता दूँ टेंथ। मेरे प्यारे बच्चों टेंथ वाले का जो एग्जाम होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, टेंथ वाले का मतलब कि एक नंबर का, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों हिंदी का। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों हिंदी का पेपर में क्या होता है, हिंदी का पेपर होता है 100 नंबर का मेरे प्यारे बच्चों। ये तो आपको भी पता है और हमको भी पता है। 50 नंबर ऑब्जेक्टिव रहता है, 50 नंबर सब्जेक्टिव रहता है। यानी मेरे कहने का मतलब 100 नंबर का एग्जाम। अब जब 100 नंबर का एग्जाम होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें आपको टाइम दिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 3 घंटा और 15 मिनट। 3 घंटा 15 मिनट, यानी ये जो 15 मिनट आपको दिया जाएगा ना मेरे प्यारे बच्चों, ये 15 मिनट केवल आपको क्वेश्चन देखने के लिए दिया जाएगा। समझ गए। जब आपके पास क्वेश्चन मिलेगा तो आप ऊपर पेज को पढ़िएगा, जो सबसे फर्स्ट पेज है उसको आप पढ़िएगा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है आपके परीक्षा के लिए 3 घंटा 15 मिनट दिया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। ये तो हो गया 100 नंबर का जो एग्जाम होगा उसके लिए। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर सोशल साइंस हो गया मेरे प्यारे बच्चों, सोशल साइंस हो गया, फिर आपसे साइंस हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें 80 नंबर का एग्जाम होता है टेंथ में। 80 नंबर का नहीं एग्जाम होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब 80 नंबर का एग्जाम होता है, इसमें आपको 2 घंटा 45 मिनट दिया गया, 2 घंटा 45 मिनट। 80 नंबर के लिए आपको मेरे प्यारे बच्चों 2 घंटा 45 मिनट आप लोगों को दिया गया है। आप इतने में करके आ सकते हैं अंदर। अगर यदि इससे आप 1 से 2 मिनट भी आप एक्स्ट्रा ले लेते तो आपसे कॉपी छीन लिया जाएगा, आपको पूरा अच्छी तरह से नहीं भरने दिया जाएगा। इसीलिए आप समय के रहते ही आप कॉपी को भर लीजिएगा। समझ गए। अब इसके बाद देखिए मेरे प्यारे बच्चों मेन मुद्दा है, जब आपको पास कॉपी मिलेगा, एक कॉपी मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव का और एक कॉपी मिलेगा सब्जेक्टिव का। हो सकता है कि ये दोनों कॉपी आप लोगों को एक साथ मिले। बाय द वे कभी काल ऐसा एग्जाम में हो जाता है, ऐसा देखने को मिल जाता है कि ये दोनों कॉपी एक साथ मिलता है। अगर आपको ये दोनों कॉपी एक साथ नहीं मिलता है, अलग अलग मिलता है, तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव को भर करके रख लेना है। अगर आपको दोनों कॉपी एक साथ दिया जाए तो ऐसा नहीं कि आप सब्जेक्टिव को ही पहले बनाने लगेगा, नहीं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले एग्जाम हॉल में ऑब्जेक्टिव का ही पेपर जमा करता है, ये 100% सही है। इसलिए सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव का पेपर भरिएगा। इसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप सब्जेक्टिव को बनाने की कोशिश कीजिएगा। जब तक पूरा 50 प्रश्नों का आप जवाब नहीं दे देंगे ऑब्जेक्टिव में, तब तक आपको क्या करना है, आपको सब्जेक्टिव छूना नहीं है। इसीलिए सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव बना देना है, ऑब्जेक्टिव बना करके जमा करा दीजिएगा। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप सब्जेक्टिव बना सकते हैं। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, चाहे वो किसी भी विषय का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, सोशल साइंस हो या फिर साइंस हो। इंग्लिश और मैथ में भी मेरे प्यारे बच्चों आपको 3 घंटे और 15 मिनट ही मिलेंगे और टोटल नंबर होगा 100 नंबर का। केवल ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं टेंथ में, सोशल साइंस और साइंस, जो 80-80 नंबर के होते हैं। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों। 40 नंबर आपको स्कूल से दिया जाता है प्रैक्टिकल के माध्यम से और 460 नंबर आपको बोर्ड देगा। तो दोनों को ज्वाइंट करके आपको एक साथ नंबर मिलेगा। तो चलिए हम अब समझते हैं हम इंटर के बारे में, इंटर का रूल क्या है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों सेम रूल इंटर में भी लागू होता है। इंटर में भी आप जूता पहन करके नहीं जा सकते, ना ही जैकेट लेकर के जा सकते हैं, ना ही औजार बक्सा लेकर के जा सकते हैं। टेंथ में इंटर में आप क्या लेकर के जा सकते हैं, औजार बक्सा के जो आपके पास जो सामान जरूरी है आप केवल वही निकाल करके ले जा सकते हैं। पूरा औजार बक्सा ले जाने के अलाउ नहीं है मेरे प्यारे। आप पूरा औजार बक्सा लेकर के नहीं जा सकते हैं, समझे। ना ही जैकेट पहन करके आप अंदर जा सकते हैं और ना ही जूता मोजा पहन करके अंदर जा सकते हैं। इसीलिए आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपको चप्पल पहन करके जाना है, मोबाइल इत्यादि किसी भी सामान को लेकर के नहीं जाना है, ना ही इलेक्ट्रॉनिक सामान को लेकर के जाना है, यानी किसी भी अन्य विद्युत से चलने वाला सामान को आपको लेकर के अंदर में नहीं जाना है। समझ गए। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर मेन मुद्दा आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों की इंटर में कितने नंबर का एग्जाम हो। तो मेरे प्यारे बच्चों इंटर में जो आपका एग्जाम होगा ना, इंटर में आपका हिंदी का जो एग्जाम होगा ना मेरे प्यारे बच्चों,
मोटा मोटी मैं लेकर के चला हिंदी का जो एग्जाम होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, ये भी मोटा मोटी 100 नंबर का होता है। इसमें भी आपको 3 घंटा 15 मिनट के लपेट में आपको टाइम मिल जाएगा। 3 घंटा 15 मिनट मेरे प्यारे बच्चों, मोटा मोटी 3 घंटा 15 मिनट हम लोग मान लेते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी 3 घंटा आप लोगों को 15 मिनट मिल जाता है। इसमें आप आराम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें भी 100 नंबर होता है, जिसमें से आपको 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव भरना होता है और 50 नंबर का मेरे प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव भरना होता है। समझे मेरे प्यारे बच्चों, 50 नंबर का सब्जेक्टिव भरना होता है और 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव भरना होता है। तो इसमें भी आप सबसे पहले उसी तरह कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले आप लोग ऑब्जेक्टिव को भरिएगा। हो सकता है कुछ ऐसा भी हो जाए कि दोनों कॉपी आपको एक साथ मिल जाए, तो जब दोनों कॉपी आप एक साथ मिल जाए तो आप ऐसा नहीं करने लगे कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बहुत भारी होता है, ऑब्जेक्टिव को अति सब्जेक्टिव को लगने भरे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको सब्जेक्टिव को नहीं भरना, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव को भर लेना है और ऑब्जेक्टिव को भर करके कॉपी रख दीजिएगा। उसके बाद आप सब्जेक्टिव को बनाना आप शुरू कर सकते हैं। अन्यथा अगर यदि आप ऑब्जेक्टिव को पहले नहीं बनाते हैं और सब्जेक्टिव को ही पहले बनाने लगते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिए आपका ऑब्जेक्टिव का कॉपी छीन लिया जाएगा। यहाँ जो मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव का जो कॉपी है ये जल्दी ही छीन लिया जाएगा और सब्जेक्टिव का जो कॉपी है ये सबसे लास्ट में छीना जाएगा आपसे। इसीलिए याद रखिएगा सबसे पहले आप लोग ऑब्जेक्टिव को बनाइएगा, इसके बाद सब्जेक्टिव। इसीलिए मैंने ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा जोर दिया है और सब्जेक्टिव को आप लास्ट तक आप बना सकते हैं। आपके पास टोटल टाइम रहेगा मेरे प्यारे बच्चों 3 घंटा 15 मिनट और क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों वहाँ से 100 क्वेश्चन बना करके आने हैं, यानी 50 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव का बनाना है। 50 क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव का बनाना है और 50 जो क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव का बनाना है। 50 क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव का बनाना है, 50 क्वेश्चन सब्जेक्टिव और 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, यानी टोटल 100 क्वेश्चन आपको बनाने हैं 3 घंटा 15 मिनट में। लेकिन क्वेश्चन जो आपको मिलेगा ना मेरे प्यारे बच्चों, ये 100 गो ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, 100 गो ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, 100 गो ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा जिसमें से आपको 50 ही बनाना है। 100 गो ऑब्जेक्टिव मिलेगा जिसमें से आपको 50 को मिलेगा, 50 को बनाना है। समझ गए ना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक इसी तरह सब्जेक्टिव नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव। समझ गए ना, 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा जिसमें से आपको 50 बनाने हैं। अब देखिए इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों 50 आपको जो प्रश्न बनाने होंगे ना इसमें भी आपको 100 दे देगा। यानी क्या किया है मेरे प्यारे बच्चों, इस बार हुआ ये हुआ कि आपको 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन बनाना है। मेरे कहने का मतलब है या तो अथवा लगा करके दे देगा और नहीं तो या लगा करके दे देगा। मेरे कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों 30 क्वेश्चन आपको देगा और 30 क्वेश्चन में आपको बोलेगा 15 क्वेश्चन बनाइए, यानी 2 क्वेश्चन पर सिर्फ आपको 1 क्वेश्चन बनाना है। आपको ऑप्शनली के लिए 2 क्वेश्चन दे दिया गया है जिसमें से आपको केवल 1 क्वेश्चन बनाना है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और जब आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो आप एग्जाम हॉल में ये गलतियां ना करें, ना ही जूता पहन करके जाइएगा, ना ही इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर के जाइएगा और ना ही औजार बक्सा को लेकर आप अंदर जा सकते हैं। केवल स्केल या फिर कलम लेकर के जा सकते हैं। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप कलम को लेकर के जा सकते हैं, 2 या 3 पेन ले लीजिएगा, हो सकता है 4-5 भी पेन ले लीजिएगा, लेकिन रेड पेन नहीं लीजिएगा, केवल ब्लू और काला पेन ले लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैंने बता दिया है कि कितने समय का एग्जाम होता है, कितने नंबर का एग्जाम होता है, टोटल टाइम टेबल मैंने आप लोगों को बता दिया है और बाद बाकी एडमिट कार्ड आने के बाद मैं और आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।